हरिचंद्र ढिंगाबाजी एक दिना हरिचंद्र ढिंगाबाजी हरिचंद्रबाजी भैया हरिचंद्रबाजी भला ऊंचाई दो सांवरिया मेरे चुनी गई बीच तेरे केसी बजाए गई बांसुरिया तेरे सोए गई बीच घर में गदना नरसी घरबाजी सरिया तेरे कैसी बजाई गई बांसुरिया तेरे चुनी गई बीच घर में कदना घोरा बाजी कदना घोरा मेरी बाजी कदना घोरा मेरी बाजी कदना जाई काम में बाजी कदना जाई काम में बाजी कदना जाई काम में बाजी सरसत खाई जाता भरिया मेरा चुनी गई थी मेरे सोवे गई बीच घर में कला तेरे काना तेरे कैसी बजाई गई बांसुरिया तेरे सोवे गई बीच घर में कला तेरे कैसी बजाई गई बांसुरिया तेरे सोवे गई बीच गली में काना तेरे मधुर बजाई गई बांसुरिया तेरे सोवे गई बीच घर में जय हो भगवान की जय हो महाराज की जय हो। तो चलो पुणे कथा के प्रसंग पर ध्यान पुलपा चल रही तो वजह नहीं भागवत कथा को बाटूना ना देवा बनना और एक बार नहीं मोरो रस का भाव सुन करके अपने गले में उतारना चाहिए। काय बोली बच्चों
और वहीं चलते हैं हाथ कम कर ले मंदिर गंगा जी का किनारा आनंद घाट। यहाँ पर सभी ऋषि मुनि संत बैठे हुए हैं और आप लोग सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग सुन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। धर्म की स्थापना करने के लिए और मेरा गोविंद अवतार लेता है। तो गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज और राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। अब तो राधा रानी कहने लगी है कि मृत्यु लोक में आप जाओ। तो देखिए श्री सुखदेव जी का स्वागत है कि प्रसन्न जो आप सुनेंगे। अब तो एक बार राधा रानी कहने लगी है, मृत्यु लोक में जाकर के नहीं और जन जन में जाकर के धर्म का प्रचार कीजिए। धर्म का प्रचार करेंगे तो अधर्म हट जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, माता जी आप तो कह रहे हैं चला जाऊंगा, संसार में जाते ही जो माया है वो माया पकड़ लेती है। माया पकड़ लेती है जीव को। उस माया ने अगर मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 माला में सही है भजन करता हूँ, फिरता हूँ, जपता हूँ, वो माला भी छूट जाएगी। तब किशोरी राधा जी कहने लगी है, नहीं बेटा मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का कोई भी असर नहीं होगा। मैं वचन देती हूँ। वही आदरणीय सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोर राधा जी की गोद में खेलते हैं। मृत्यु लोक में आए, कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया अंडे के रूप में। कैसे भक्तों, एक बार राधा रानी मैया उदास बैठी हुई, बड़ी दुखी थी। तो नाथ बाबा का आगमन हुआ। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। नारायण नाथ जपते हुए और नाथ बाबा आ गए। सत्य नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब तो भक्तों, जैसे राधा के पास आ गए, दुखी बैठी हुई राधा रानी मैया, नाथ बाबा कहने लगे दुखी कैसे बैठी हो? राधा रानी कहने लगी दुख का कारण तो आप
नाथ बाबा कहने लगे मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका, तो दुखी हो। राधा रानी कहने लगी सबके बेटी बेटा संतान है दुनिया में, मेरे कोई बेटी बेटा संतान नहीं है। तो नाथ बाबा कहने लगे आपके लिए एक अकल है, हम आपको बता देंगे युति, आपके लिए अकल बता देंगे कि बताओ। तो कहने लगे नाथ बाबा कि आप पछड़ी बन जाना, पछड़ी, आप पछड़ी बन जाएगी ना तो भगवान कन्हैया स्वयं पक्षी बन जाएगा। ऐसा कहकर के नहीं, और नाथ बाबा वहां से अंतर्जान हो गए। नाथ का वचन कभी खाली झूठा नहीं जाता है। भक्त लोग गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों रामचरितमानस में नकाल होई देव ऋषि भाखा उमा सो बचन हृदय धर राखा, राम हरे रामा सिया राम हरे राम हरे रामा सिया राम हरे, राम हरे रामा सिया राम हरे। प्रगट शशि माई नारद भजन आल्य धनाई, हरे सिया राम हरे श्याम हरे श्यामा सिया राम हरे। हरिलाल की जय हो। नाथ बाबा का वचन हमेशा सत्य रहता है, झूठा कभी नहीं होता। मृखा न हो देव ऋषि भाखा, मृखा माने झूठ, कभी झूठ नहीं होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नाथ किसे कहते हैं भक्तजनों? जो ज्ञान देता है उसको नाथ कहते हैं। और नाथ जब कह दे, जो बात को कह दे वो रद्द नहीं होती है, उसको नारद कहा जाता है। अब तो राधा रानी के यहाँ से चले गए और जाकर के नहीं मन में विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी कई बार झगड़ा हो गया है पहले, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया में भी झगड़ा हो गया है। अब तो विचार किया मन में नाथ बाबा ने कि ऐसा उपाय सोचूं, क्यों कि आज तक भोले बाबा शिव जी, कैलाशपति और पार्वती मैया में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। सुन लो तो दोनों में झगड़ा हो जाए तो अच्छा है। तो नाथ बाबा अब तो चल दिए, जाकर के नहीं, और भोले बाबा तो शिव जी
तपस्या में बैठे हुए थे, भजन में बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती अकेली बैठी हुई है। जाकर के नाई जैसे ही मैया पार्वती के पास में गए, पहुंच गए, तो मैया पार्वती ने कहा आओ नाथ मुनि को आसन पर बैठा लिया। जब आसन बैठा लिया तो पार्वती मैया कहने लगी है, हे नाथ बाबा, आजकल आना जाना आपने कम क्यों कर दिया है, क्या चक्कर है? तो नाथ बाबा कहने लगे, अब दुनिया के लोग क्या है, वो स्वार्थी हो गए हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, बुराई भलाइयों में लगे रहते हैं, भगवान का भजन करते नहीं, पूरे दिन ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। इसलिए अब मन नहीं लगता है, मैं तो कम आता जाता है। तो जैसे पार्वती मैया से कहा तो पार्वती मैया कहने लगी है कि आप कह रहे हैं कि स्वार्थी है, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, और हमारे हम तो स्वार्थ है ही नहीं, स्वार्थ है ही नहीं, हम तो परस्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। हमारे पति हैं भोले बाबा, तो वो भी स्वार्थ के लिए भजन नहीं करते, स्वार्थ के मतलब की बातें नहीं करते। तो नाथ बाबा कहने लगे, तो तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, तो दुनिया से अच्छे हैं। हाँ अच्छी, तो जी बताओ कैसे अच्छे? आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है। पार्वती मैया कहने लगी है, आज तक मुझसे उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, सब बात बता दी है। जबकि कभी भी स्त्री को भेद नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्वती मैया कह रही है कि सब कुछ मुझको बता दे, कोई बात छुपाई नहीं। नाथ बाबा कहने लगे कि देखो धीरे धीरे आ तो रही है बात, तो एक बात बताओ, सब कुछ बता दिया क्या? सब कुछ। और क्या बताया? क्या गुरु दीक्षा लेते हैं ना, गुरु मंत्र गुरु जी से, तो वो मंत्र गोपनीय रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, दूसरे को बताया नहीं जाता है। उस मंत्र को दूसरे को बताते हैं ना तो मंत्र खंडित हो जाता है, दूसरे को नहीं बताते। पार्वती कहने लगी, वो मंत्र मुझको बता दिया है। तब तो नाथ बाबा कहने लगे, तो आप पति देव बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, और मेरा भी वचन है कि आप में हमेशा ऐसा ही प्रेम बना रहे, बहुत अच्छी बात है। फिर बोले नाथ बाबा, तो एक बात जी बताई होगी कि गले में जो माला पड़ी हुई है भोले बाबा के गले में, वो माला कहां से आई? नाथ बाबा ने पूछ ली पार्वती को। पार्वती कहने लगी, बाबा सब कुछ बात बता दी है, सब कुछ, लेकिन जी ना बताई कि माला कहां से आई। नाथ बाबा कहने लगे, तो वाला कह रही अभी कह रही थी कि हमारे पति तो बहुत प्रेम करते हैं। फिर क्या प्रेम करते? झूठा खाता सुना करते, मोदे की बात करते, तुम खुश हो जाते हैं। तो और तो नाथ बाबा ने जैसे कही तो पार्वती मैया को बड़ा दुख हुआ, सब कुछ बता दिया है लेकिन ये बात नहीं बताई। फिर कहीं को प्रेम, नाथ बाबा कहने लगे बस इतना ही काफी है। नाथ बाबा वहां से चल दिए, वहां से जाकर के नाई और बोले बाबा बैठे तपस्या में। जैसी तपस्या खुले, नेत्र खुले
तो नाथ बाबा कहने लगे भगवान शिव जी से कि आप जल्दी घर पर चले जाओ, मैया ने आपको याद किया है। भगवान शिव जी कहने लगे कि आपको पाँव फिर गए हो, वहां तो जरूरत पड़ी गई हमारी जाएगी, जब आपको पाँव फिर गए। इतना कह करके वहां से नाथ बाबा चाहती है भगवान शिव जी जाकर के लाई, चल दिए मैया के पास। तो मैया पार्वती बैठी है कोप भवन में। तो भक्त लोग अब तो नहीं, लेकिन पहले के समय में कोप भवन अलग से बनता था, सब घर से अलग। उसकी पहचान क्या थी कि को घर में उठ जातो, नाराज रह जातो तो वो कोप भवन पहुंच जातो, तो मालूम रह जाती कि ये व्यक्ति रूठ गया, नाराज हो गया। तो मैया पार्वती जा करके नाई कोप भवन बैठी। भगवान शिव जी पहुंचे आश्रम में, तो मैया आश्रम में दिखाई नहीं दी पार्वती। आश्रम में से लौट करके कोप भवन में आए तो देखे तो मैया पार्वती बैठी हुई है। भगवान शिव जी कहने लगे कहो पार्वती कैसे बैठी हो? नहीं बोली। द्वारा फिर कही मैया क्यों बैठी हो? हाथ इशारा होकर के चुप रहो। तो कहने लगे तीसरी बार कि बता तो दो क्या कारण है, तभी तो समस्या का मालूम होगा क्या समस्या है। तो पार्वती वहां से आई, आकर के आश्रम में पहुंच गई और भोले बाबा बैठे, पार्वती मैया बैठी। तो शिव जी पूछने लगे बताओ क्या कारण है। तो पार्वती मैया कहने लगी तुम तो बहुत कपटी हो, स्वार्थी हो। कि कैसे? कि तुमने मुझसे बात छिपाई नहीं है, और तुम कहते कि इतना प्रेम तो और को ना करती जितना मैं करता हूँ प्रेम, फिर क्या झूठा प्रेम है? शिव जी कहने लगे कैसे झूठा प्रेम? बता कि जो झूठा प्रेम है कि जो माला कहाँ से आई? शिव जी कहने लगे पार्वती सब कुछ बात बता दी है मैंने छिपाई ना, और तुम कह रहे हो कपटी। अब तो पार्वती कहने लगी महाकपटी महाकपटी महाकपटी। शिव जी कहने लगे बोलो कैसे कि महाकपटी माला कहाँ से बताओ। तो भगवान शिव जी कहने लगे हे पार्वती ये माला किसी और की नहीं, ये माला आपकी ही। पार्वती कहने लगी कि मेरी कैसे ये माला है बताओ। पार्वती जितने आपने जन्म लिए हैं अब तक आपके नाम की ही ये माला है, दूसरी माला नहीं। पार्वती कहने लगी तो कहने का मतलब यही है तो मुझे बार बार बनना पड़ता है। शिव जी कहने लगे हाँ आपको बार बार बनना पड़ता है। तो पार्वती कहने लगी है कि प्रभु आपने कोई अमृत पी लिया है, कोई शरीर बूटी पी नहीं है, तासे आप बार बार नहीं मरते, मुझको बार बार बनना पड़ता है बताओ। शिव जी कहने लगे मैंने एक अमर पान कर लिया है, अमर कथा मैंने अमर कथा पान कर ली है जिससे मुझे बार बार नहीं बनना पड़ता है। अब तो पार्वती मैया कहने लगी है कि उस अमर कथा को जो है मुझको भी श्रवण करा, उस अमर कथा को मुझको भी श्रवण कराइए। अब तो भगवान शिव जी मैया पार्वती को
और कथा शुरू कराने लगी है। और इधर में भक्ति लोग जैसा नाथ बाबा कह गए थे, लोकमत और संतमत दोनों ही सत्य भक्त लोग। अब तो जैसे नाथ बाबा ने कहा था तो राधा रानी मैया पछड़ी बन गई और भगवान कन्हैया पक्षी बन गए। अब तो दोनों ने संभोग किया। जब संभोग किया तो भक्तजनों संभोग करने से देखिए श्रीमद् भागवत में 1 घंटे का लेख है। रमण व्यक्ति में रमण किया था तो अंडा पेट हुआ, तो भागवत जी में तो 1 घंटे का लेख है, लेकिन 2 घंटे पेट हुए हैं। इसका लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, जिसमें 18,000 श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब तो भक्तों अंडा पेट हुए 2 अंडे पेट हुए तो 1 अंडा वहां पर नष्ट हो गया। जो नष्ट हो गया था अंडा वही परिचित के रूप में आएगा, वही परिचित के रूप में आएगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब तो उस अंडे को रमण व्यक्ति में छोड़ करके नहीं वहां से चले गए। जब चले गए तो अंडे वो अंडा तेज हवा के झोंकों से और लड़कता हुआ और वही अमरनाथ को पहुंच गया। तो अंडा अमरनाथ पहुंच गया क्या करके नहीं इधर में। अब तो भगवान शिव जी पार्वती मैया को अमर कथा श्रवण कराने लगे और भगवान शिव कहने लगे हैं कि पार्वती कथा तो कहूंगा मैं, लेकिन हाँ हाँ उनका देना पड़ेगा। उनका को देगा, कौन देगा? पार्वती कहने लगी हुक्म मैं दूंगी। शिव जी कहने लगे कि हुक्का देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए। हुक्का बंद हो जाएगा तो वहीं पर कथा ही बंद हो जाएगी। अब तो पार्वती कहने लगी कि हाँ हाँ हुक्का मैं दूंगी। तो भगवान शिव जी कहने लगे महादेव 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 महामुनि ज्ञानी सुन गौरा अमर कहानी। महादेव महामुनि ज्ञानी सुन गौरा अमर कहानी।
तो भक्त लोग अब तो अमरनाथ में जा करके नहीं, भगवान शिव जी अब पार्वती मैया को कथा श्रवण कराने लगे हैं। तो भक्तजनों कथा का सुनने का नियम है, क्या नियम है? भागवत कथा सन्मुख बैठ करके श्रवण करना चाहिए, सामने बैठ करके नहीं श्रवण करना चाहिए। दूसरा नियम है कथा में बैठने के बाद बीच में उठना नहीं चाहिए, एक आसन से बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। जैसे भक्त लोग दिवस के हिसाब से जैसे आदि कथा का वो होता है ना, तो हम लोग विराम देते थोड़ा, तो कथा को एकाग्र चित्त मन से सुनना चाहिए। और तीसरा है कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के वो कथा को सुनना चाहिए। और भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि हे पार्वती, मैं तो अब आपको जो है कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और कथा को सुनाने लगे हैं। अब तो धीरे धीरे पहले दिन की जो कथा श्रवण कराई, दूसरे दिन की जो कथा सुन कराई, कथा चल रही है। अब तो मैया पार्वती जो है हाँ उनका दे रही है, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनका देगी भैया पार्वती, तभी तो भगवान शिव जी कथा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा दिवस हो गया, तीसरा दिवस हो गया। अब तो धीरे धीरे सप्तम दिवस हो गया, सप्तम दिवस है। अब तो कथा सुनाने लगे हैं। अब जो खोखले में वो अंडा है ना, 7 दिन की कथा सुन करके नहीं, और जीव उसमें से प्रादुर्भाव हो गया, उसमें से जीव प्रादुर्भाव हुआ, अंडा फूट गया, प्रादुर्भाव हुआ। अब तो जैसे ही कथा का विराम हुआ, भगवान शिव जी ने जयकार लगाया, बोलिए केश कन्हैया लाल की जय हो। जयकार लगाया भक्तों, मैया पार्वती की तरफ देखा तो मैया पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा ने चपेट लिया मैया पार्वती को। कथा सुनते सुनते भगवान शिव जी कहने लगे कि ये तो कह रही थी कि हुक्का तुम देंगे, मैया पार्वती को तो जो है निद्रा आ रही है। मैं जो कथा सुना रहा हूँ ये कथा क्यों कि वो जीवी प्रादुर्भाव हुआ था, वो हुक्का दे रहा था। शिव जी ने मन विचार किया था कि मैया सो रही है और ये हाँ हाँ हुक्का कौन दे रहा है। सामने देखा, इधर में देखा, बाईं तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे पीछे की तरफ देखा भगवान शिव जी ने तो खोखड़े में बैठा हुआ है। जैसे खोखड़े में जीव बैठा हुआ, अब तो भगवान शिव जी ने मन विचार किया कि इसने कथा तो सुन की है, कोई बुराई नहीं है, परंतु इसने कथा को पीछे। हाँ तो भक्त लोग, हमारे संगीत कलाकार इस कथा से संबंधित देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और पार्वती ने कुरबा जोड़ा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का कथा का प्रसंग होगा, प्रसंग से ही आपको वजह मिलेगा और प्रसंग से ही आपको ब्याज की दृष्टांत आपको समझ कराएगी।
तुम्हारे संगीत कलाकार आपको इस कथा के प्रसंग से ही संबंधित मुझे शोर कराएगा। और शंकर भगवान की जय हो। गिर पर बैठे भोले बाबा और बैठे आसन मारे। गिर पर बैठे भोले बाबा और बैठे आसन मारे। उमा नारी को सुना रहे हैं अमर कथा का सारे। उमा की भर गई सोता हो के रात गया तोता। उमा के भर गई सोता हो के रात गया तोता। गिर पर बैठे भोले रे बाबा बैठे आसन मार। गिर पर बैठे भोले रे बाबा बैठे आसन मार। नारे को सुना रहे हैं अमर कथा का सार। उमा के पड़ गई सोता हो गिरा दे गया तोता। उमा के पड़ गई सोता हो गिरा दे गया तोता। और नींद युमा को आई। जब कथा सुनाई जब नींद सिया को आई। जब शिव ने कथा सुनाई और नींद युमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई जब नींद युमा को आई। और ताल से तोता बोला बोला मेरा मिलाई। और ताल से तोता बोला बोला मेरा मिलाई। और काया है अमर बही तोता की। काया है अमर बही तोता की। सुख में गयो समाई। उमा के बढ़ गई छोटा हो गिरा दे गयो तोता। उमा के बढ़ गई छोटा हो गिरा दे गयो तोता। पर बैठे भोले रे बाबा बैठे आसन मार। गिर पर बैठे भोले रे बाबा बैठे आसन मार। उमा नारी को सुना रही है अमर कथा का सारी। उमा तेरी बढ़ गई सोता हो गिरा दे गया तोता। उमा के बढ़ गई सोता हो गिरा दे गया तोता।
बेटिया सनमान तुमान हर को सुना रहे हैं हमारी कथा का सार तुमा के पड़ गई सोता तो बिना दे गया तोता तुमा के पड़ गई सोता तो बिना दे गया तोता और कर त्रिशूल उठायो सिर काटनी को पापा और शिव ने प्राण ही ठाना शिव काटनी को हर प्यास भवन में आई और उड़ते तोता गयो प्यास भवन में आई हो प्यास की पत्नी बिटिका और लेने लगी जमाई प्यास की पत्नी बिटिका और लेने लगी जमाई और प्यास की पत्नी बिटिका और लेने लगी जमाई प्यास की पत्नी बिटिका और लेने लगी जमाई ओ बिटिका के बिटिका के बाबुक में होकर गयो गर्भ में आई पेट में खाए रहो भूता ओ गिरा दे गयो तोता गिर पर बैठे भोले रे बाबा बेटिया सतमान गिर पर बैठी भोले रे बाबा बेटिया सतमान मान हर को सुना रहे हैं हमारी कथा का सारी माँ के बन गई सोता ओ गिरा दे गया तोता माँ के मर गए सोता ओ गिरा दे गया तोता माँ के मर गए सोता
बागे भाई लाल की जय हो बोले हनुमानी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हाँ तो भक्तजनों थोड़े कथा के प्रसंग पर ध्यान दीजिए। अब तो भगवान श्री ने जब देखा है कि इसने कथा सुनी है, मुझे कोई बुराई नहीं, लेकिन पीछे बैठ करके कथा सुन की है। कथा को या तो सामने बैठ करके सुनना चाहिए, या कथा को बाएं हाथ में बैठकर श्रवण करना चाहिए, या कथा को दाएं हाथ में बैठकर श्रवण करना चाहिए। कथा को पीछे बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी कहने लगे इसने पीछे बैठ करके कथा श्रवण की है, इसलिए ब्रह्म विद्या की चोरी की। भगवान शिव जी अपने त्रिशूल को हाथ में ले लिया। अब आगे वो जीव जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और पीछे पीछे भगवान शिव जी जा रहे हैं। अब तो भक्तजनों उधर में जो बद्री विशाल है, बद्रीनाथ के नीचे ही बगल में ही एक सामने प्रस्थ स्थान है, जहाँ पर व्यास जी का निवास है, व्यास जी की कुटिया है, व्यास जी वहाँ पर रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। बिटका देवी कहने लगी एक दिन कि सुन रहे हो कि हाँ बोल, क्या बात है, चौथपन आएगा, कोई बेटी बेटा कोई संतान तो है ही नहीं। और तो व्यास जी कहने लगे चौथापन आ गया तो संतान हो जाएगी। बार बार कहने लगी बिटका देवी, तुम तो रोजाना कह देते कि हो जाएगी हो जाएगी। ऐसे ही बिटका देवी को ने उवासी ने हाँ हो जाएगी, उवासी नहीं जैसे वासिनी तो भी जीव जाकर के नहीं, और बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर। अब इधर में भगवान शिव जी कहने लगे व्यास जी से कि आपके घर में जब चोर बैठा हुआ उस चोर को निकाल दो। व्यास जी कहने लगे कोई हम चोरों के सरदार हैं? कि कोई हम दलाली करते हैं? कोई दलाई थोड़ी करते हैं, हम चोरों के सरदार थोड़े ही हैं, हम चोर थोड़े ही हैं। भगवान शिव जी कहने लगे चोर ऐसे हैं कि इसने कथा सुन की है, पीछे बैठ करके ब्रह्म विद्या की चोरी की। व्यास जी कहने लगे सब चीज की, सोना की, चांदी की, रुपए के, पैसा की, सबकी चोरी हो जाती है, लेकिन विद्या की चोरी कभी नहीं होती है। भगवत भगवान की जय हो। ब्रह्म विद्या की चोरी तो कभी नहीं होती है, सबकी चोरी हो जाती है। विद्या एक ऐसी चीज है इसकी तो कभी चोरी होती नहीं। आप हमको चोर बता नाना तरह से ज्ञान का उपदेश दिया व्यास जी ने भगवान शिव को, कैलाशपति को, और भगवान शिव जी वहां से लौट करके चले गए। अब तो भक्तों 12 साल गर्भ में रहे मैया के गर्भ में। जो गर्भ में रहे तो एक दिन बिटका देवी कहने लगी है व्यास जी से कि सुन रहे हो कि बोलो क्या बात है। मेरी गर्भ में से राम नाम की वेद का उच्चारण होता है, ध्वनि आती है, इसकी क्या बात है। तो व्यास जी ने कहा कि आपने सुनी है ध्वनि? कि हाँ सुनी। तो व्यास जी कहने लगे आप गर्भ में कौन हो, आप जरा बाहर आ जाइए। तो अंदर सेवाई आती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर क्यों नहीं आऊंगा?
बाहर से नहीं आऊंगा, बाहर जाकर के नहीं भगवान विष्णु की माया चपेट लेगी, माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो भगवान विष्णु को आना पड़ा, प्रकट हो गए भगवान विष्णु, वो कहने लगे आप पर मेरी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बाहर आ जाइए। तो भक्त लोग 12 वर्ष के बाद में आज बिटका देव मैया के गर्भ से तमनोपेतकृत्यम वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुष्टम् सर्वभूत हृदय मुनिमातो वैष्णव। 12 वर्ष के बाद में आज मैया बिटका देवी के गर्भ से और बच्चे का जन्म होता है। अब तो बोल बच्चा बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो। सुखदेव जी का जन्म होता है। तो भक्त लोग अब तो जन्म लेते ही तल पर एक लगोटी भी नहीं, निर्वस्त्र, क्योंकि गर्भ में से निकले, खीर भी नहीं खींचा मैया ने, खीर भी नहीं खींचा, और गर्भ से सीधे निकलते ही चल दिए निर्वस्त्र होकर। पीछे पीछे ब्याह जी आ रहे हैं, बेटा 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 की आवाज दे रहे बेटा को, लेकिन सुखदेव जी पीछे की तरफ नहीं देख रहे। अब तो भक्त लोग जा करके नाई और गंगा जी के किनारे जा करके और सुखदेव जी महाराज जो बैठ गए वहाँ भजन करने लगे हैं। रास्ते में सभी स्त्री पुरुष मिले हैं निर्वस्त्र। अब तो एक सरोवर में स्त्री स्नान कर रही थी, लेकिन छोटे बच्चे को काम की भाषा नहीं होती, इसलिए स्त्रियों ने सोचा, जवाब दिया कि ऐसे जो सुखदेव जी जा रही है इनके सामने तो 50 वर्ष कम पहले तब भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। और तो श्री इस तरह से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है, और जन्म होते ही भजन भजन करने के लिए चले जाते हैं। अब तो सोनकाद के ऋषि प्रश्न करने लगे सूती महाराज जी से कि हे गुरुदेव, हे स्वामी, ये बताओ, कोई तो कहता है भगवान के अवतार कितने हैं, कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 12, कोई 14, कोई 16 कहता है। मुझे ये बताओ भगवान के अवतार कितने हैं। अब तो भगवान का अवतार जो है कब होता है, भक्त लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में रामचरितमानस में वो जब जब होई जय हो, धर्म की हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सजन पीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोल भगवान की जय हो सूत्री महाराज कहने लगे सोनकाद ऋषियों जब जब हो धर्म की हानि जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है धर्म गिर जाता है अधर्म बढ़ जाता है 12 असुर अधम अधम पापी प्रजाति अत्याचार करते हैं भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं दुखी करते हैं संतों को ब्राह्मणों को गाय को दुखी करते हैं तब भगवान का अवतार होता है तब तब विविध अनेकों तरह से और जन्म लेते हैं हरे कृपाणी सज्जन पीड़ा जो सज्जन पुरुष हैं उनकी पीड़ा को हटाने के लिए दुखों को कष्टों को हटाने के लिए मेरे गोविंद का जन्म होता है परमात्मा का जन्म होता है। अब तो सोनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान के अवतार तो पहला भगवान का जो अवतार है वो सनक सनंदन सनातन संत कुमार अवतार दूसरा अवतार है वाराह अवतार तीसरा अवतार है संत नारद चौथा नरनाल अवतार पांचवा भगवान श्री कपिल देव महाराज का अवतार उसके बाद में छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार उसके बाद में सातवां यज्ञ भगवान का अवतार आठवां श्री ऋषभदेव जी अवतार नवा भगवान पृथ्वी जी का अवतार 10वां अवतार मत्स्य अवतार 11वां अवतार कौन सा है कच्छप अवतार उसके बाद में 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार 13वां अवतार है मोहिनी अवतार और 14वां अवतार है श्री नरसिंह भगवान अवतार 15वां अवतार है वामन भगवान अवतार 16वां अवतार है श्री परशुराम जी का अवतार और 17वां अवतार है महर्षि वेद व्यास जी का अवतार होगा 18वां अवतार है आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार 19वां अवतार है श्री बलराम जी शेष अवतार 20वां मेरे भगवान कन्हैया का अवतार 21वां हरि अवतार 22वां हंस अवतार और 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। भक्तों ये 23 अवतार अब तक हो चुके हैं और 24वां अवतार है कल की अवतार कल की भगवान अवतार ये 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है और ये 24वां अवतार और कब होगा भक्तों काऊ दिन श्यामल नगरिया भेगो कन्हैया बंसी बारो शामिल नगरिया भेगो कन्हैया मुरली बारो ऊपर को हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए हरिओम नगरी में आवे कन्हैया
द्वादश में जन्मेरो कन्हैया बंसी मारो दशा मिला नगरी में आवे गो कन्हैया बंसी मारो मेरी जनवे तो भागो में जनवे तारी बातों में जनवे जनवे गो कन्हैया नगरी में आवे गो कन्हैया मुरली बारो
अब की सामल में जलने दो कन्हैया हाँ तो भक्तों अपने कथा के प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अब जो भगवान का अवतार होगा, कलयुग का अवतार मुरादाबाद जिले में, ऐसा श्रीमद् भागवत का लेख है। मुरादाबाद जिले में गंगा जी के किनारे संपल गांव है। भक्तों अभी 1 साल पहले की बात है, हमारे गांव में आया था वही का जो वस्त्र बेचते नहीं, वस्त्र बेचने के लिए आया। तो मैंने अचानक ही पूछ लिया था, तो उसने बताया था कि मेरा गांव संबल है, मेरा गांव संबल है। तो वही मैंने की भगवान का अवतार हो। तो भक्तों पहले 8 को हुआ था, उनकी बात 12 में सावन के महीने में विष्णु इसके यहाँ भगवान कल का अवतार। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, नारायण के जो पुत्र हैं वो है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। अब तो वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र, और सुखदेव जी महाराज कृष्ण द्वैपायन पुत्र कहे जाते हैं। क्यों? कि राधा जी का ही तो बेटा है सुखदेव जी। अब तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब सुखदेव जी चले गए तो व्यास जी महाराज बड़े दुखी हुए। कहने लगे कि मैंने अपने पुत्र को पुत्र पुत्र हाँ पुत्र कह करके बुलाया, पीछे तो लौट करके नहीं आया, वो तो आगे की तरफ भी चला गया। अब तो व्यास जी ने दुनिया की तरफ जब दृष्टि डाली तो सभी अपने बड़े कार्य में लगे हुए, भगवान का भजन, भगवान का गुणगान कोई नहीं करता है। मन विचार करने लगे कि लोग जब सुबह जगते हैं, जग करके नहीं, और भक्त लोग कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो किसी 4-5 से खड़े नहीं हो पाते, तब तक ही और आदेश चाय बनेगी का 4-5 से कहते हैं चाय बनेगी, तो चाय वही मंगा ले, चाय पी ले। चाय पीने के बाद में अपने जंगल के लिए
ये चले गए मैदान के लिए, आकर के स्टोव बना लिया और फिर आकर के खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में फिजूल कार्यों बैठे हुए ताश खेलने लगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। ब्यास जी को बड़ा असंतोष हुआ, बड़ी दुख हुए। तो उधर से नारद बाबा, जब नारद बाबा आ गए तो कहने लगे आप दुखी क्यों बैठे हो, क्या कारण है? तो ब्यास जी कहने लगे क्या करूं, मैंने सत्य पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन दुनिया के लोग नाचे गाने में उसमें समझ लगे हैं, भगवान का भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, कोई पढ़ता नहीं पुराणों, बहुत दुखी हो। अब तो व्यास के मन में बड़ी चिंता हो, और क्या करें? तो नाथ कहने लगे कि दुखी मत हो, क्यों? सत्य को रचना कर गई, लेकिन 18वीं की रचना करते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, तभी जो लोग और भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। अब तो एक वेद व्यास ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की रचना की। 4 वेदों की रचना करी वेद व्यास जी ने, लेकिन भक्तों वेदों की कुछ भाषा ऐसी है पढ़ने में थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ लेता है जी, क्योंकि भाषा वेदों की ऐसी है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसके अर्थ को अनर्थ कर लेते हैं। अब तो व्यास जी के मन में चिंता होने लगी है, कहने लगे क्या करूं? तब तो व्यास जी के मन में इतना उद्वेग हो, मन विचार करने लगे हैं कि जैसा नाथ ने कहा वैसा ही करूंगा। अब तो व्यास जी खड़े होकर के नहीं और रोने कि इतने ग्रंथों की मैंने रचना कर दी है, फिर भी व्यक्ति नाचे गाने रोने हंसने गाने में लगे हैं। तो व्यास जी को जो कहा नारद ने, तो मैं कैसे रचना करूं? तो नाथ जी कहने लगे कि व्यास जी, भगवान नारायण ने 4 श्लोक मेरे पिताजी को, भक्तों 4 श्लोकों में पूरा भागवत हो जाता है। 4 श्लोक भगवान नारायण ने मेरे पिताजी को दिए, 4 श्लोक, वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने मेरे पिताजी ने मुझको दे दिए हैं। और उन 4 श्लोकों आपने लेकर के नहीं और रचना करो। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गए, पांच सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, हाथ पैर कार्य नहीं देते, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो नारद बाबा कहने लगे आप मन को निराश मत करो, संतों की शरण ले लो। संतों की शरण कर लेने से कोई जगह दुर्लभ कछु नहीं, कोई कार्य दुर्लभ बड़ा नहीं होता है। संतों की शरण ले लो तो कार्य आसान हो जाता है। क्यों? भगवान की कृपा से संत कृपा ऊंची होती है, क्योंकसंत की जो कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ता है। गुरु गोविंद तो खड़े
काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। कहने लगे नाग बाबा व्यास जी से, संतों की शरण लें। यहाँ पर नाग बाबा अपना पूर्व चरित्र जो है शुरू कराने लगे हैं व्यास जी को। नारद जी कहने लगे कि एक बार मैं दासी का पुत्र था, तो मेरी माताई संतों के पास जाया करती थी, सत्संग में जाया करती थी। तो मैं भी जाता था, मैं इकलौता बेटा था। अब तो एक दिन संत पूछने लगे माताजी से कि आप कुछ सेवा कर लेती है? तो नागमन की माताजी कहने लगी है कि हमारे यहाँ पर गौ सेवा होती है। तो गौ सेवा किया करती थी संतों के यहाँ पर। अब तो कुछ समय के बाद में चातुर्मास भजन करने के लिए उनके घर पे संत आए। भक्तजनों, चातुर्मास भजन क्या होता है? चातुर्मास 4 महीना एक जगह बैठ करके भजन किया जाता है, उसको चातुर्मास भजन बोला जाता है। वो चातुर्मास कब प्रारंभ होता है? तो भक्तजनों, इससे आगे जाकर के आषाढ़ में शुक्ल पक्ष देवशैनी एकादशी आती है। तो कुछ भक्त लोग कहते हैं कि देव सो जाते हैं, देव सो जाते हैं, लेकिन देव सोते नहीं है। देव सोते क्योंकि देवता जो सो जाएंगे तो हमारा आपका क्या होगा? देवता सो जाएंगे तो हम आप भी सो जाएंगे, इसलिए सोते नहीं है। भगवान 4 महीने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष से गिनती कीजिए, 4 महीने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देव प्रबोधनी, जिस समय देवता आते हैं। देव प्रबोधनी कौन? भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन राजा बलि के यहाँ पर पैरा लगाने के लिए चले जाते हैं। भक्त कहते हैं कि देव सो जाते, सोते नहीं, 4 महीने के लिए पैरा देने के लिए चले जाते हैं राजा बलि के द्वार। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब तो चातुर्मास भजन करने के लिए संत आए। माता जी संत सेवा करती थी, गौ सेवा करती थी। धीरे 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 अब तो नाथ बाबा को ज्ञान होने लगा। जब ज्ञान हो गया नाथ बाबा को, तो चातुर्मास भजन करने के बाद में संत जाने लगे। अब तो नाथ कहने लगे मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। जैसे ही मैया को मालूम हुआ कि मैं भी जाऊंगा, तो मैया रोने लगी। जब मैया रोने लगी तो नाथ बाबा पूछने लगे मैया क्यों रो रही है? कहा कि बेटा तू इकलौता तो वैसे, और तू चला जा संतों के साथ, मेरी सेवा कौन करेगा? बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? अब तो जब मैया रोती है तो 2 तरह के आंसू आते हैं, ठंडे और गर्म। ठंडे आंसू होते हैं कि मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा,
और गर्व इसलिए आते हैं कि मुझे ये बेटा छोड़ करके जा रहा है। दो तरह के आशीर्वाद हैं। अब तो एक दिन क्या हुआ, भक्तों, मैया गैयों का गाय का दूध देने के लिए चली गई। इधर में नाग मन में पहली विचार कर रहे कि मैया मुझे जाने ना दे रही, मैया से बड़े है ये तो अच्छो है। सोच लेगा कि हमारी मैया की गोविंदाई नमो नमो ऐसे सोच रहे। जैसे ही गाय धोने के लिए मैया गई तो घास में काला सर्वनाग बैठा हुआ था। मैया को डस लिया। जब मैया को डस लिया तो मैया की गोविंदाई नमो नमो हो गई। इधर में नाद बाबा को दुख हुआ, आंसू टपकाने लगे हैं, ठंडे हो गए, क्या हो तो मैं परे हो गया, अब मुझसे कौन मना करेगा। इस तरह से नाद बाबा चल दिए बन के लिए और आगे जाकर के भगवान से मिलने हुआ। भगवान ने इनको पीड़ा दी, हमेशा अष्ट पैर 64 घड़ी और मैं पीड़ा की घड़ी को बजाता रहता हूँ। तो हे व्यास जी, जो दासी पुत्र था वो आज संतों के प्रभाव से कल ही टेव है रामदास हो गए। बोले भक्त और भगवान